मनोज की ही बिल्डिंग में उसके बगल के कमरे में वरुण रहता था। उसके चारों अटेम्प्ट ख़त्म हो गए थे। वरुण रोज़ शाम को पूजा करता और बहुत सुर में हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के कुछ दिन बाद मनोज वरुण के कमरे पर गया। मनोज की मुख्य परीक्षा की खुशी देखकर वरुण ने कहा, मनोज, अभी दिल्ली दूर है। मैं तो 2 बार इंटरव्यू से वापस आया हूँ और आज वहीं हूँ जहाँ से चला था। मेरे चारों अटेम्प्ट ख़त्म हो गए, पर घर वापस किस मुंह से जाऊँ, इसलिए यहाँ रह रहा हूँ। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब मायाजाल है। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको खुश होने का कोई अधिकार नहीं है। वरुण ने अपने दिल का दर्द कड़वे यथार्थ के रूप में मनोज से कह दिया। मनोज चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उम्मीद और नाउम्मीदी का दौर है यह। उम्मीद कितने लोगों की पूरी होती है, कितने सेलेक्ट होते हैं, लाखों में से 200-300 बस। बाकी लोग तो फिर से हताश हो जाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, कुछ दिनों के लिए होश खो देते हैं, किसी से नज़रें नहीं मिला पाते, फिर अपनी कमियां ढूंढते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर 1 साल लंबा पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है। सालों साल चलता है यह सिलसिला, तब जाकर कोई एक अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कई तो अंत तक सफल नहीं हो पाते। यह अंतहीन सिलसिला है जो यहाँ मुखर्जी नगर में ही नहीं बल्कि देश के हर शहर में चल रहा है। मनोज ने अपनी डायरी में अपने मन के विचार लिखे। मुख्य परीक्षा की सफलता की खुशी अब इंटरव्यू की तैयारी और फाइनल रिजल्ट की अनिश्चितता में डूब रही थी। तभी श्रद्धा आ गई। श्रद्धा ने आते ही मनोज से कहा, मेरा उत्तरांचल मेंस क्लियर हो गया। श्रद्धा की बात सुनकर उसने उत्साहित होकर कहा, लो, अब क्या कहोगी तुम? तुम्हें सलाम। श्रद्धा के चेहरे पर आत्मविश्वास दिख रहा था। श्रद्धा ने मनोज का हाथ थाम लिया और उससे बोली, हम दोनों के इंटरव्यू भी बाकी हैं मनोज। मनोज ने उत्साह से कहा, तुम्हारा इंटरव्यू तो सबसे अच्छा जाएगा। तुम्हें डिप्टी कलेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद से सजा सपना मनोज देखने लगा। श्रद्धा ने मनोज से कहा, हाँ मनोज, यदि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई तो मेरे पापा कितना खुश होंगे। उनका सपना पूरा हो जाएगा। MBBS में सेलेक्ट न होने की असफलता ने उन्हें बहुत निराश कर दिया था। उनके सामने मैं सिर उठाकर खड़ी हो पाऊंगी। श्रद्धा ने मनोज से आगे कहा, मैं अल्मोड़ा जा रही हूँ, वहीं से हरिद्वार जाऊंगी पापा के साथ इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देकर मैं वापस आ जाऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कंफर्म करना चाहा। श्रद्धा, अपना इंटरव्यू देकर तुम दूसरे ही दिन वापस आ जाना। तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दो। तुम्हारे इंटरव्यू के पहले मैं वापस आ जाऊंगी। श्रद्धा ने आश्वासन दिया। अगले दिन श्रद्धा अल्मोड़ा चली गई। एक शाम श्रद्धा का फोन मनोज के कमरे के नीचे STD पर आया। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। फिर कुछ देर रुककर श्रद्धा ने मनोज से कहा, पर मैं दिल्ली जल्दी नहीं आ पाऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने आश्चर्य से पूछा, क्यों श्रद्धा, क्या हुआ? श्रद्धा ने दुखी स्वर में कहा, दिल्ली से किसी ने पापा को फ़ोन करके यह बता दिया कि मैं किसी लड़के से प्यार कर रही हूँ। मम्मी कह रही थी जब से यह फ़ोन आया है तब से पापा दुखी हैं। किसने किया होगा फ़ोन? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। मुझे क्या पता। श्रद्धा ने किसी पर संदेह नहीं किया। मनोज STD से जब अपने कमरे पर आया तो परेशान था। 5 दिन बाद श्रद्धा का फ़ोन फिर से आया। इस बार श्रद्धा ने चहकते हुए मनोज से कहा, मनोज, मेरा उत्तरांचल PSC में डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया है। मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, वाह श्रद्धा, ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। लगता है आज का दिन ईश्वर ने हमारे नाम लिख दिया है। हाँ मनोज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने पापा के सपने को पूरा कर दिया है। पापा बहुत खुश हैं। श्रद्धा ने मनोज से कहा। श्रद्धा के सिलेक्शन की खुशी में मनोज को अपने इंटरव्यू की चिंता हो आई। श्रद्धा, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मेरे इंटरव्यू के पहले तुम आ जाओगी ना?
श्रद्धा ने उदास स्वर में मनोज से कहा, मनोज, जब से दिल्ली से वह फ़ोन आया है मेरे पापा को लगता है कि मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, क्या किसी से प्यार न करके ही यह भरोसा बचा रह सकता है? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा कुछ नहीं कह पाई। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आए काफ़ी दिन हो गए थे। पांडे का दुख कम हो गया था। इसलिए जब अविनाश मनोज से मिलने उसके कमरे पर जाने लगा तो वह भी उसके साथ हो लिया। शाम हो चुकी थी। पास के कमरे में वरुण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसका स्वर आज उदास था, लेकिन हनुमान चालीसा की विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर पंक्ति तक आते आते उसका उदास स्वर रोने की आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और अंत में वह हनुमान चालीसा छोड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर अचानक भड़ा भड़ की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई सामान नीचे पटक रहा हो। मनोज, पांडे और अविनाश वरुण के कमरे की ओर लपके। वहां जाकर देखा तो वरुण अपने पलंग पर डला जोर जोर से रो रहा है। पूजा की अलमारी के नीचे भगवान का सिंहासन, पीतल की हनुमान जी और दूसरे देवी देवता जमीन पर डले हुए हैं। सब लोग घबरा गए। सबको आशंका हुई कि वरुण के परिवार में कुछ अनिष्ट न हो गया हो। वरुण का रूम पार्टनर कोने में खड़ा था। मनोज ने उससे इस विलाप का कारण जानना चाहा। वह कुछ बोल पाता उसके पहले वरुण ने जोर जोर से, हाय वंदना, तुम कहाँ चली गई? अब मैं कैसे जीऊंगा? का हृदय विदारक रुदन प्रारंभ कर दिया। प्यार के मामलों के विशेषज्ञ समझ गए कि मामला लड़की का है। वरुण के रूम पार्टनर ने मौका मिलते ही घटना को विस्तार से बताना शुरू कर दिया। वरुण की प्रेमिका उत्तर प्रदेश पीएससी में सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो गई है। पढ़ाई के दौरान दोनों प्यार करने लगे थे। वरुण को उस लड़की ने वादा किया था कि सिलेक्शन के बाद ही वह शादी कर पाएगी। लड़की का सिलेक्शन हो गया, वरुण का नहीं हुआ। सिलेक्शन के बाद उसने यूपी में सिलेक्टेड डीएसपी लड़के से शादी कर ली, इसलिए वरुण दुखी है। यह कहानी सुनकर पांडे से नहीं रहा गया। उसने सामूहिक रूप से कहा, पहले पढ़ाई कर लेते, बाद में प्यार कर लेते। इतना कहकर पांडे ने मनोज पर नजर टिका दी, जैसे यह वाक्य उसी के लिए ही बोला गया हो। पांडे ने अपनी हंसी दबाते हुए अविनाश से कहा, अविनाश, मुझे तो वरुण में मनोज के दर्शन हो रहे हैं। लड़की का मिलना सिलेक्शन पर ही निर्भर है। अगर मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ और डिप्टी कलेक्टर श्रद्धा इन्हें छोड़कर चली गई, तब इनका क्या होगा? आज अपनी विचारधारा को लेकर पांडे में एक गजब का आत्मविश्वास था। श्रद्धा बहुत समझदार है, वह मनोज को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अविनाश ने समझदारी का परिचय देते हुए पांडे से कहा, समझदार लड़कियां ही तो अच्छे ऑप्शन की ओर चली जाती हैं, बेवकूफ तो फंसी रहती हैं। यही तो समस्या है कि श्रद्धा समझदार है। वरुण की वंदना भी समझदार थी, जिसने डीएसपी लड़के से शादी कर ली। बेवकूफ होती तो वरुण के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती। पांडे को श्रद्धा की समझदारी पर पूरा भरोसा था कि मनोज का सिलेक्शन न होने पर वह उसे छोड़कर चली जाएगी। अविनाश ने कहा, मनोज का सिलेक्शन पक्का है पांडे, तुम बेकार ही शंकालु हो रहे हो। पर पांडे ने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। उल्टी सीधी बातें मत करो अविनाश, यथार्थ कहो। क्या गारंटी है सिलेक्शन की? इंटरव्यू देने वाले सभी 1500 लोग सिलेक्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। होंगे कितने? 400-500? 1000 तो बिना सिलेक्शन के ही रहेंगे ना। मान लो मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ और श्रद्धा भी उसे छोड़कर चली गई, तब क्या होगा इनका? पांडे ने श्रद्धा और सफलता के बिना दयनीय मनोज का कल्पना चित्र खींचकर अपनी चिंता अपने मित्र के प्रति प्रकट की। लेकिन मनोज को श्रद्धा पर पूरा भरोसा था। उसने पांडे से कहा, तुम अभी श्रद्धा को नहीं जानते। श्रद्धा ने एक बार जिसे चुन लिया उसे कभी नहीं छोड़ सकती।
ऐसी कपोल कल्पनाएं प्यार में डूबा हर प्रेमी करता है। वरुण भी करता था, पांडे ने मनोज से कहा। फिर पांडे ने मनोज को सुनाने वाली बात अविनाश को देखते हुए कही। श्रद्धा को अपने डिप्टी कलेक्टर बनने के तुरंत बाद मनोज के पास वापस आ जाना चाहिए था, पर आज उसका रिजल्ट आए 1 सप्ताह गुजर गया। श्रद्धा का कहीं अता पता नहीं है। श्रद्धा अब मनोज के रिजल्ट का इंतजार कर रही है। मनोज सफल हो गए तो वह आ जाएगी, लेकिन यदि असफल हो गए तो मनोज उनका रास्ता ही ताकते रहेंगे। श्रद्धा को वंदना बनने में देर नहीं लगेगी। मनोज के प्यार को रोकने में अब तक असफल रहे पांडे ने अब अपने विरोध की दिशा बदल दी थी। अब वह डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा पर आरोप लगा रहा था कि उसका प्यार सच्चा नहीं है और वह मनोज के असफल रहने पर उसे छोड़ देगी। एक दिन इंटरव्यू की कोचिंग के बाद मनोज ने कमरे पर आकर देखा कि बगल के कमरे में रहने वाला वरुण अपना सूटकेस पकड़े कहीं जा रहा है। मनोज ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो वरुण भाई? वरुण ने भड़क कर कहा, इस बेवफा दिल्ली को छोड़कर अपने घर जा रहा हूँ। अभी मर नहीं गया हूँ मैं। नहीं बन पाया IAS IPS तो क्या हुआ? ऐसा कौन सा बड़ा काम करते हैं IAS IPS? नेताओं के सामने अपनी पूंछ दबाकर खड़े रहते हैं। इसलिए अब मैं राजनीति में जाऊंगा, मंत्री बनूंगा। मनोज, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो घबराना नहीं, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, तुम्हें भी विधायक बना दूंगा। कई दिन की बड़ी हुई दाढ़ी और कई दिन से न सोई लाल आंखों में अजीब सी बेचारगी वरुण के चेहरे पर झलक रही थी। पागलों की तरह अनगढ़ बातें कर रहा था वह। उसके पैर एक जगह स्थिर नहीं थे। जमीन पर रखे अपने ब्रीफकेस को छोड़कर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर उसे याद आया कि वह अपना ब्रीफकेस भूल गया है। उसने वापस आकर अपना ब्रीफकेस उठाया और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए नीचे उतरने लगा। अंतिम कुछ सीढ़ियों पर वह संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर गिर गया। ब्रीफकेस गिरकर खुल गया। मनोज ने लपक कर सीढ़ियां उतरकर वरुण को संभाल लिया। ब्रीफकेस में कुछ सामान और वरुण की प्रेमिका वंदना के कुछ फोटो बाहर फैल गए। मनोज ने उन्हें संभालकर सूटकेस में रख दिए। वरुण अपने कमरे को लगातार देखने लगा। कमरे को लगातार देखते हुए वरुण बोला, 5 साल रहा हूं मैं यहाँ, अब कभी नहीं आऊंगा। मनोज को देखकर वरुण ने कसकर मनोज को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। वरुण के साथ मनोज के भी आंसू निकल आए। वरुण रिक्शे में बैठकर चला गया। मनोज देर तक वरुण को जाते हुए देखता रहा। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा मनोज के इंटरव्यू के पहले दिल्ली जाना चाहती थी। पापा के पास दिल्ली से आए अनजाने फ़ोन के कारण वह अपने पापा से बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन उसके पापा अपने बगीचे में फूलों और सब्जियों को पानी दे रहे थे। श्रद्धा दूर खड़े अपने पापा से अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटा रही थी। उसने पापा से कहा, पापा, ये गुलाब कितने अच्छे खिले हैं ना? पिछले साल कैसे मुरझा गए थे। श्रद्धा, गुलाब तो इसी साल लगाए हैं। पिछले साल यह गुलाब नहीं लगे थे। तुम कुछ और कहना चाहती हो शायद। पापा शायद उसके मन की उलझन समझ रहे थे। श्रद्धा की हिम्मत नहीं हो रही थी पापा के सामने मनोज के बारे में बात करने की, पर बिना बात किए वह मनोज के पास जा भी नहीं सकती थी। पापा ने श्रद्धा से अभी तक दिल्ली से आए फ़ोन का जिक्र नहीं किया था। उसकी मम्मी ने ही उसे फ़ोन वाली बात बताई थी, इसलिए अब उसने यह तय कर लिया था कि वह अपने पापा के मन में आई सारी शंकाओं को ख़त्म करके पापा की अनुमति से ही दिल्ली जाएगी। उसने पापा से नज़रें चुराते हुए कहा, पापा, वो दिल्ली में मनोज है ना? इस अधूरे वाक्य के आगे वह कुछ नहीं बोल पाई। उसे अपने गले में अवरोध महसूस हुआ। पापा उसके चेहरे की रंगत देखकर उसके मन का हाल समझ गए। पापा ने पूछा, क्या वह भी तुम्हारे साथ डिप्टी कलेक्टर बन गया? श्रद्धा की राह आसान नहीं थी। उसने कहा, उसका IAS मेंस क्लियर हो गया है, इंटरव्यू देना है उसे। कौन सा अटेम्प्ट था?
पापा पूरी खोजबीन कर रहे थे। लास्ट। श्रद्धा का चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर चुप्पी रही। इस चुप्पी का मौका उठाते हुए श्रद्धा ने अपनी मांग पापा के सामने रख दी। मनोज का इंटरव्यू है पापा, मैं जाऊं क्या दिल्ली? उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाने दो पहले श्रद्धा। पापा कठोर यथार्थ की ज़मीन पर खड़े थे। श्रद्धा ने अपने मन की सारी हिम्मत जुटाकर अपनी अंतिम बात पापा से कह दी। पापा, यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो उसके पास जाना और भी ज़रूरी हो जाएगा। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या बोले। वह श्रद्धा के मन की दशा पर हैरान थे, पर उन्होंने बिना पिघले उससे वचन लेना चाहा। मुझे उम्मीद है तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। क्या किसी से प्यार न करके ही यह भरोसा बचा रह सकता है? श्रद्धा कुछ दिन पहले मनोज के कहे गए इस वाक्य को पापा से कहना चाहती थी, पर यह वाक्य उसके मन से निकलकर उसके गले में आकर दम तोड़ गया। वह पापा से नहीं कह पाई। उसकी आंखें भीग गई। वह वापस अपने कमरे में चली गई। एक दिन श्रद्धा के पुराने स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ा में उसके डिप्टी कलेक्टर बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। श्रद्धा के साथ उसके मम्मी पापा को भी मंच पर बिठाया गया। श्रद्धा को उसकी प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया। श्रद्धा से स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। श्रद्धा ने बोलना शुरू किया। आदरणीय दीदी, आचार्य जी और मेरे प्यारे भैया बहनों, ऐसा ही एक सम्मान समारोह 7 साल पहले यहाँ इसी जगह हुआ था, जिसमें MBBS के लिए चयनित बच्चों का सम्मान हुआ था। मैं MBBS में सेलेक्ट नहीं हो पाई थी और वहाँ पीछे बैठी थी, दुखी, उदास। मेरे पापा को मेरी सफलता का पूरा भरोसा था, पर मैंने पापा का भरोसा तोड़ दिया था। श्रद्धा ने कुछ देर सांस ली, फिर आगे कहना जारी रखा। मैंने उस दिन खुद को वचन दिया कि मैं अपने पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा ने आगे कहना जारी रखा। बच्चों, यह इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या लक्ष्य बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट यह है कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुटते हैं या नहीं। हमें वादे करना चाहिए खुद से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से कि जब तक हमें अपना लक्ष्य न मिल जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। वह कुछ देर चुप रही। हॉल में तमाम बच्चों के माता पिता भी उसे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर श्रद्धा आगे बोली, पर मेहनत करते बच्चों के मन में माता पिता को भी यह भरोसा देना होगा कि यदि तुम तमाम मेहनत के बाद भी सफल नहीं हुए तो मेरी बाहें तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तुम्हारी तरफ फैली हुई है। आज तुम असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, कल सफल हो जाओगे। मैं हर असफलता में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा अपने भाषण के अंतिम पड़ाव पर पहुँच गई। मेहनत करने वाला हर बच्चा अपने माता पिता, अपने दोस्तों से यही चाहता है कि यदि वह सफल हो गया केवल तभी उससे उसका प्यार न मिले। यदि वह असफल भी हो गया तब भी आप उसको प्यार करें। वह चाहता है आप उसे दिलासा दें, उसे संभाल लें। देखना, आपके इस साथ से, आपके इस प्यार से, आपके इस विश्वास से वह दूसरी कोई राह चुनकर ज़रूर सफल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। हर असफलता के बाद एक सफलता ज़रूर मिलती है। इतना कहकर श्रद्धा अपनी जगह पर बैठ गई। उसके पापा के भीतर लगातार यही शब्द गूंज रहे थे। यदि वह सफल हो गया तभी उसे उसका साथ, उसका प्यार ना मिले। यदि वह असफल भी हो गया तब भी आप उसको प्यार करें। 2 दिन बाद मनोज का इंटरव्यू था। रात को श्रद्धा अपनी डायरी अपने सीने पर रखकर आंखें बंद किए लेटी थी। उसके आंसू उसके गालों पर सूख गए थे। श्रद्धा के पापा उसके कमरे में आए। उसकी डायरी के आखिरी पन्नों में सिर्फ स्याही में भीगे आंसुओं के नीले धब्बे दिखाई दे रहे थे। कुछ समझ नहीं आया कि क्या लिखा है। पापा ने डायरी को उसके सिरहाने रख दिया और उसे एकटक देखते रहे।
कुछ दिन पहले पापा का सपना पूरा करने वाली श्रद्धा का चेहरा उदासी में डूबा है। पापा से ज़्यादा श्रद्धा को कौन जानता है। उसकी समझदारी पर पूरा भरोसा है पापा को। वह पापा की सबसे प्यारी बेटी है। उसने कभी कोई जिद नहीं की, कभी अपनी कोई इच्छा पापा को नहीं बताई, हमेशा सिर्फ पढ़ाई में मन लगाया। पापा को आज वह दिन याद आ रहा था जब श्रद्धा पहली बार स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाने को तैयार हुई थी। 3 साल की नन्ही श्रद्धा का मन उस दिन स्कूल जाने का नहीं हो रहा था। वह तो घर में नए नए आए छोटे से खरगोश चीकू के साथ खेलना चाह रही थी। उस दिन भी उसने जिद नहीं की कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती, बस वह उदास हो गई थी। उसकी नज़रें बार बार सफ़ेद रंग के चीकू को देख रही थी। पापा ने नन्ही श्रद्धा को गोद में उठा लिया था और लोअर माल रोड की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे। पापा ने अपने गाल पर नन्ही श्रद्धा के 2 गर्म आंसू महसूस किए थे उस दिन। पापा ने नन्ही श्रद्धा को देखा तो उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। शायद मुस्कान और आंसुओं का कॉन्ट्रास्ट आंसुओं की चुगली को छुपाना चाह रहा था। आज भी पापा श्रद्धा का चेहरा देख रहे हैं। पापा को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। पापा अपनी बेटी के पास बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। उसकी पलकें बंद हो गई। उसकी बंद पलकों में पता नहीं क्या हलचल थी। शायद अथाह अतल नीला समुद्र आंखों के नीचे हलचल कर रहा था। वह आंखें खुली नहीं, बिना खुले ही वह समुद्र श्रद्धा के गालों पर बहने लगा। उसके होठों की मुस्कान गायब हो गई। पापा ने अपनी बेटी को सीने से सटा लिया। पिछले कई दिनों से डरी हुई, सहमी हुई चिड़िया फिर से अपने पंखों में जान महसूस करने लगी।